आज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। देश के युवा इंजीनियर्स और शोधकर्ता ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो कभी विदेशों से आयात की जाती थी। मुंबई के इस हाईटेक लैब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां न सिर्फ युवा इंजीनियर्स बल्कि इस दिशा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। यहाँ के इंटर्न्स भी देश की सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों पर काम कर रहे हैं। ये युवा भारतीय सेनाओं और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जरूरतों के अनुरूप नई तकनीकों को विकसित और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आर्मी से हमको रिक्वायरमेंट आती है, हम उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, बट जब डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करने की बात आती है या फिर एक किस तरीके से उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये हम सोचते हैं, तब हम इंटर्न्स के इनोवेशन का या फ्रेशर्स के इनोवेशन का बहुत ज़्यादा हेविली इस्तेमाल करते हैं एंड दे आर वेरी क्रिएटिव इन दिस सेक्शन। आज आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है छोटे और तेजी से होते ड्रोन के खतरे। यहाँ विकसित की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक संदिग्ध ड्रोन की पहचान कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। जैसे ही कोई ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, यह प्रणाली उसकी दिशा, दूरी और फ्रीक्वेंसी की पहचान कर उसे रोकने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। डिटेक्शन में जब हमें डिटेक्शन दिखता है तो नंबर ऑफ ड्रोन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी डायरेक्शन, ये सब हमें हमारी स्क्रीन पे दिखाई पड़ती है। एक बार जब हमको पता चल जाता है कि ड्रोन डिटेक्ट हुआ है, वो किधर से आया है, कैसे आया है, किस फ्रीक्वेंसी पे आया है, उसके हिसाब से हम जैमर के वो फ्रीक्वेंसी बैंड ऑन करते हैं और इंटेंडेड डायरेक्शन में उसकी जैमिंग करते हैं। आत्मनिर्भरता की यही तस्वीर इस अत्याधुनिक ऑप्टिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी लैब में भी दिखाई देती है। यहाँ रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के लिए विशेष ऑप्टिकल सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। इनका उपयोग थर्मल इमेजिंग उपकरणों, निगरानी प्रणालियों, सैन्य प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट में किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो हाईटेक आंखें हैं जो रात के अंधेरे, घने कोहरे और हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से भी दुश्मन पर पैनी नजर रखती है। हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, वो इंडिया की सबसे पहली नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर है और इस जगह पे हम लोग ऑप्टिक्स बनाते हैं फॉर डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। तो ये हम ऑप्टिक्स जो बना रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स में जाते हैं, फिर ये बाइनोकुलर्स में जाते हैं, उसके बाद स्पेस मिशंस में भी, जो भी इंटरप्लैनेटरी अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद साइंस मिशंस के लिए जो भी स्पेस में जो भी उड़ते हैं सैटेलाइट्स, उन सब में ऑप्टिक्स हमारे ही जाते हैं। आज के युवा इंजीनियर्स देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष मिशनों के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आने वाले समय में भारत के अगले वैज्ञानिक, स्पेस इंजीनियर्स और इनोवेटर्स कहां से आएंगे। इसी सोच के साथ चेन्नई में एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां बच्चों और युवाओं को शुरुआती स्तर से ही एरोस्पेस और स्पेस साइंस से जोड़ा जा रहा है। यहाँ सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉडल्स, प्रयोगों और वास्तविक प्रोजेक्ट्स के जरिए बच्चे रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियों को समझ रहे हैं। The future talents. We start training the students in the field of aeronautics and aerospace from age grade 1 onwards. Like Abdul Kalam say, create a spark. We are trying to create the spark in their very young age. यहाँ बच्चे सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट के बारे में नहीं सीख रहे, बल्कि यह भी समझ रहे हैं कि किसी नए आइडिया को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और उसे एक सफल प्रोजेक्ट में कैसे बदला जाए। We learned about CEA, chemical analysis of how a propellant works, and then we learned about entrepreneurship as an additional course on how to sell our products or how to convey our information about the rockets, the propulsions. अगर ऐसी पहले बच्चों और युवाओं के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगा रही हैं, तो कुछ युवा अब उस सीख को वास्तविक तकनीक में बदल रहे हैं। आईआईटी मद्रास की टीम अभ्युदय ऐसी ही एक टीम है जो उन जाबाज छात्रों की टोली
जो बंद कमरे में पढ़ाई करने के बजाय खुद का असली रॉकेट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी सबसे बड़ी सफलता है इनका रॉकेट चेतक 1। अमेरिका में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े रॉकेटरी कंपटीशन में चेतक 1 ने अमेरिकी आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई को छूकर इतिहास रच दिया। लेकिन टीम का लक्ष्य सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं है, बल्कि ऐसे साउंडिंग रॉकेट विकसित करना है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान दे सके और देश में रॉकेटरी के प्रति नई रुचि पैदा कर सके। Our mission is to have sounding rocket systems that are of scientific value, at least to some extent scientific value and of research value, to India as a nation and the overall scientific community. And our vision is to improve the model rocketry in India, to bring more people into the field of rocketry and space technology in the nation. कहीं देश की सुरक्षा के लिए नए समाधान तैयार हो रहे हैं, तो कहीं अंतरिक्ष की अगली उड़ान की नींव रखी जा रही है। और यही है आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर, जहां युवा सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपने इनोवेशन और मेहनत से उसे खुद आकार दे रहे हैं।